कृष्ण लीला में सुंदर सुंदर सी कथाएं कही जाती हैं। और उन्हीं कथा में एक क्रम है, एक बार भगवान श्री कृष्ण अपने सखाओं के साथ ब्रज में माखन के लिए गए। एक गोपी के यहाँ माखन चोरी करने जब भगवान पधारे हैं तो भगवान ने, उस गोपी ने दरवाजे से बांध रखी थी घंटी। घंटी समझते हो क्यों बांध रखी थी? बोले ये कृष्ण और ये ग्वाल बाल अगर माखन चोरी करने आएंगे तो घंटी शोर होगा तो चोरी पकड़ी जाएगी। अब भगवान ने देखा घंटी बंदी है, सखा भूखे हैं, क्या करें? तो भगवान ने ब्रह्मत्व का प्रयोग किया और भगवान से घंटी से कहा, महाराज बोलो जोर से राधे राधे, और जोर से कहो राधे राधे, प्रेम से कहो राधे राधे। और जैसे ही कहा महाराज, भगवान उस घंटी से बोले, ओरी घंटी मुझे पहचानती है? घंटी कह रही, हाँ हाँ प्रभु, आपको कौन नहीं जानता, सब पहचानते हैं, पता है ना मैं ब्रह्म हूं। बोले हाँ प्रभु आप ब्रह्म हैं। तो भगवान कृष्ण आज्ञा करते हैं घंटी को आवाज मत करना, बजना नहीं है। घंटी ने हाँ कर दी, हाँ प्रभु आप कह रहे हो तो आवाज होगी क्या? नहीं होगी आवाज। अब जैसे भगवान ने दरवाजा खोला, घंटी नहीं बजी। ग्वाल बाल आश्चर्य में पड़ गए, बोले इन घंटियों ने बहुत पिटाई करवाई हमारी पहले और आज तो बजी नहीं रही है। सखाओं ने, गोपियों ने उस घंटी महाराज घर में बांध रखी थी खूब सारी, और घंटियां कोई टकरा जाए तो आवाज हो जाएगी। और कृष्ण कई घंटियों से टकराए पर आवाज नहीं हुई। सखाओं ने कहा इन घंटियों से आज बदला लेना चाहिए। जो घंटियां थी उनको बार बार बजाने का प्रयास कर रहे हैं गोप, पर आवाज नहीं हो रही। तोड़ दिया तो भी नहीं बजी। मटकी के पास गए, मटकी कहां बांध रखी है? ऊपर चिका के ऊपर। भगवान ने कहा हाथ तो हमारा सीधे पहुंचेगा नहीं, जो बड़े सखा हैं वो नीचे गोला बना लो, उनके ऊपर छोटे सखा चढ़ जाओ, सबसे ऊपर हम चढ़ जाएंगे, सबको माखन देंगे। भगवान सबसे ऊपर चढ़ जाते हैं, वहां उस मटकी से भी घंटी बंधी हुई है। कौन सी मटकी से? भगवान ने देखा, माखन महाराज मटकी से निकाला, घंटी नहीं बजी। सखाओं को माखन खिलाया तो भी घंटी नहीं बजी। सबके उदर की पूर्ति हो गई, सबने माखन खा लिया। सबने कहा भैया आप नीचे आ जाओ। बोले थोड़ा सा हम भी खा लें। और भगवान ने जैसे ही मटकी को हाथ लगाया, मटकी से माखन निकाला, और जैसे ही भगवान ने माखन खाया, सारी घंटियां एक स्वर में बजी, टन 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 टन। और जो ही घंटियां बजी, सारे सखा छोड़ गए, भगवान ऊपर लटक गए। भगवान कह रहे क्यों री घंटी अब क्यों बजी? बोले प्रभु आपने मटकी को हाथ लगाया तब बजी, बोले नहीं। सखाओं ने माखन खाया तब बजी, बोले नहीं। आपके सखाओं ने तोड़ दिया तब बजी, बोले नहीं। तो भगवान ने कहा मैंने माखन खाया तब क्यों बजी? तो घंटी कहती जब भगवान का भोग लगे और तब भी घंटी नहीं बजे तो फिर घंटी का काम क्या बचेगा महाराज? तो बजना पड़ेगा ना। गोपी आई, गोपी ने आकर भगवान के कान को क्या, किसके? जो भगवान है। चल यशोदा माता के पास। कृष्ण कह रहे तू जो कहेगी सो मैं कर दूंगा, पर मैया से शिकायत मत करना। गोपी कह रही है तू दुनिया को नृत्य करवाता है, तू मुझे नृत्य करके दिखा। और जैसे ही कहा, कृष्ण कहते हैं मैंने तेरे घर माखन ही नहीं खाया, मैं तो भूखा हूं। गोपी ने कहा माखन तो वैसे बचा भी नहीं है, तू छाछ, तुझे छाछ मिलेगी बाद में, पर छाछ के बदले नृत्य करना पड़ेगा। भगवान कहते कोई बात नहीं, माखन नहीं तो छाछ ही चलेगी। और भगवान नृत्य करते। और सूरदास जी लिखते हैं क्या, शेष महेश गणेश दिनेश जाहि निरंतर ध्यावे, जाहि अनादि अनंत अखंड अछेद अभेद सुभेद बतावे, नारद सरसे सुख व्यास रचे पचिहारे तो पार ना पावे, ताहि अहीर की छोरियां छचिया भरी छाछ पे नाच नचावे। किसके बदले? जिस परमात्मा को कोई पा नहीं सकता, उस परमात्मा को महाराज वो अहीर की कन्या है, छाछ के बदले नृत्य करवा रही है। बाद में इस गोपी ने छल किया, ले गई मैया के पास, शिकायत भी कर दी। किसके पास? मैया, दिवाली का दिन था, ध्यान देना, दिवाली की प्रतिपदा का दिन है, मैया श्रृंगार करके बैठी हुई है। शिकायत हुई कृष्ण की, तब मैया को सोच विचार हुआ कि मेरे घर में माखन की कमी नहीं है, पर कृष्ण मेरे घर माखन क्यों नहीं खाता? गोपियों के यहाँ माखन चोरी करके खाता है, क्या कमी है मेरे माखन में? ये अपने को भी सोचना चाहिए। अगर तन सेवा में ना लगे तो सोचो, मन सेवा में ना, भजन में ना लगे तो विचार करो, और धन धर्म में ना लगे तो भी सोचना चाहिए ऐसा कौन सा धन आया जो धर्म में नहीं लग रहा है। ये तन से क्या गलती हो गई जो भजन में सेवा में नहीं लग रहा है?
इस मन से क्या त्रुटि हो गई जो मन भजन में नहीं लग रहा है। माँ सोच रही है मेरे घर में माखन में क्या कमी है जो कृष्ण मेरे घर का माखन नहीं खा रहे हैं। दिवाली का दिन था, दिवाली के दिन सब लोग श्रृंगार करके बैठते हैं। मैया ने भी श्रृंगार किया हुआ था, हाथ में चूड़ा पहना था, सर पर केतकी के थे फूल। और मैया सोच रही, सुखदेव जी संत जन गाते हैं, एक दाग्रहदा शिशु यशोदानंदन गेहिनी कामांतरेव नियुक्तासी निर्ममंथ स्वयं दधी। मैया ने सोचा कि क्या कमी है, तो मैया को पता लगा कि मेरे घर में माखन तो बहुत है, पर कभी मैंने अपने हाथों से माखन बनाया नहीं, क्योंकि मैं तो ब्रजरानी हूं। मेरे घर में तो कई लोग काम करने वाले आते हैं कि नहीं? तो दही मंथन करने वाली भी माताएं आती हैं, और दही मंथन करने वाली माताओं ने किया है तो वो उनके हाथ से क्यों खाएगा? अगर मैं यशोदा अपने हाथ से दही मंथन करती कृष्ण के लिए, तो कृष्ण जरूर मेरे हाथ का माखन खाता। महाराज ये है। तो मैया जो देवियां, जो माताएं दही मंथन कर रही थी, उनको हटा दिया और खुद दही मंथन करने लगी। किसके लिए कर रही है? खुद के लिए। खुद के लिए तो बहुत सारा है, कृष्ण के लिए। बोलो भागवत महापुराण की। और बड़ा सुंदर कहा है, दही मंथन करते करते गा रही है, यानी यानी च गीतानि तद बाल चरितानि च दधि निर्मंथने काले स्मरन्ति तानि गायतः। मैया दही मंथन जब कर रही थी तो दही मंथन करते करते गीत गा रही है। अच्छा, गीत किसके गा रही थी? कृष्ण की बाल लीला के, कृष्ण की बाल लीला के, क्योंकि कृष्ण का बालक है, बालक की महाराज भगवान के गीत गा रही है। यानी यानी च गीतानि तद बाल चरितानि च दधि निर्मंथने काले स्मरन्ति तानि गायतः। अब गीत गाते गाते दही मंथन करते करते उनको आनंद आने लगा। आनंद कैसे आएगा? ना ढोलक बज रही है, ना मृदंग बज रहा है, फिर भी आनंद कैसे आएगा? कहो राधे राधे, सोना नहीं है, थोड़ी देर और जगो, फिर बाद में सोएंगे। बाद में भोजन करके फिर व्रत किया करो, कथा चल रही है, भोजन कर लेते हो, फिर नींद आती है। नहीं, आप लोगों को नहीं, कुछ कुछ को आ रही है, सबको नहीं आ रही है। कहो राधे राधे। तो बड़ा सुंदर सा श्रीमद् भागवत का क्रम कह रहा है। मैया गीत गा रही हैं और गीत में आनंद ताल आ रहा है। ताल कैसे आ रहा है कि हाथ में था चूड़ा, और जब दही मंथन करते हैं, किया कभी, तो वो चूड़ा आपस में जब वो चूड़ा टकरा रहा है तो वो करताल का काम कर रहा है। और जो हांडी में मंथनी घूम रही है ना, उसमें से आवाज आ रही घड़रड़ घड़रड़ घड़रड़। उस समय वो हांडी मृदंग का, ढोलक का काम करने लगी, और मैया को कृष्ण के गीत गाने में बड़ा आनंद आने लगा। विचार करिए, माखन किसके लिए, दही मंथन किसके लिए कर रही है? कृष्ण के लिए। मन कहाँ लगा है? कृष्ण में। वाणी किसके गुण गा रही है? कृष्ण के। ध्यान कहाँ है? कृष्ण में। तन कहाँ है? किसकी सेवा में है? कृष्ण की। सर पर केतकी के फूल थे, गिर गए नीचे, और जैसे ही गिरे तो किसी ने कहा मैया तो अच्छा काम कर रही थी, केतकी के फूल नीचे क्यों गिर गए? तो संत कहते हैं केतकी के फूलों ने सोचा कि महाराज, जो मैया अपना मन और अपना तन दोनों कृष्ण को अर्पण कर चुकी है, और कृष्ण के लिए महाराज भाव से कीर्तन गा रही है, तन से सेवा कर रही है, मन से भजन कर रही है, वाणी से भगवान के गुण गा रही है, ऐसी मैया यशोदा के तो महाराज सर पर नहीं चढ़ना चाहिए, ऐसी मैया यशोदा के तो चरणों में चढ़ जाना चाहिए महाराज। और वो फल, वो फूल चरणों में गिरे।